हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। उत्तराखंड की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद वंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आगामी परीक्षा में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उत्तराखंड से संबंधित चाहे वह किसी भी तरह की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं। चंद वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद वंश का संस्थापक सोमचंद है। नेक्स्ट, सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया? सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सोमचंद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, नायक जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। नायक जाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो सोमचंद सैनिकों के द्वारा, जो चंद सैनिक थे वहीं से मानी जाती है कि नायक जाति की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, किस चंद राजा या किस चंद शासक को मौलिक पुरुष के नाम से जाना जाता है? किसको मौलिक पुरुष कहा जाता है? तो यहाँ पर सोमचंद को ही मौलिक पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है, कालू तड़ागी किस चंद राजा का सेनापति था? कालू तड़ागी किस चंद राजा का सेनापति था? तो ये था यहाँ पर सोमचंद का सेनापति था, सोमचंद का सेनापति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजा और उनकी राजधानी दी गई है, सही बताना है कौन सी राजा की राजधानी सही है, सुमेलित है। तो यहाँ पर सोमचंद की राजधानी राजबुग्गा थी, यही सही है। चंपावत में स्थित राजबुग्गा का किला किस शासक ने बनवाया था? चंपावत में स्थित राजबुग्गा का किला किस शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर भी होगा सोमचंद ने बनवाया था। नेक्स्ट है, 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद ने कहाँ से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए थे? कहाँ से मंगवाए थे? तो ये था चीन से मंगवाए थे। राजा इंद्रचंद ने रेशम के कीड़े चीन से मंगवाए थे। नेक्स्ट, चंद वंश की स्थापना कहाँ की गई? चंद वंश की स्थापना कहाँ की गई? तो राजबुग्गा चंपावत में चंद वंश की स्थापना की गई। राजबुग्गा चंपावत में चंद वंश की स्थापना की गई। विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता है? तो कुमाऊं में कल्याण चंद को अनपढ़ राजा कहा गया है। नेक्स्ट है, मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कौन था? तो यह था देवीचंद था। देवीचंद ने मोहम्मद शाह रंगीला को कुछ भेंट भेजी थी। नेक्स्ट है, किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ था? तो यह है, इसका आंसर होगा कल्याण चंद के शासनकाल में रोहिलों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है, दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य हुआ था। ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? राजा ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? तो राजा ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह गरुड़ था। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी? किस शासक के द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी? वह राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक के द्वारा करवाई गई या किस चंद शासक ने करवाई? तो ये था भूमि की सर्वप्रथम माप रतन चंद के द्वारा करवाई गई। प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था वह कौन था? प्रथम चंद शासक यह कीर्तिचंद था, जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, कीर्तिचंद। नेक्स्ट है, रुद्रचंद्र को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? तो यह था रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक, यहाँ पर हम देखते हैं अकबर था। अकबर के शासनकाल में रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाया गया था। नेक्स्ट है, चंद वंश के शासक कल्याण चंद ने किस वर्ष अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी? तो 1563 में चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित करने वाले जो शासक थे वो कल्याण चंद थे।
ऐसे पूछा जा सकता है कि किसने की थी, तो कल्याण चंद थी। कब की थी, तो 1563 में राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी। अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण कराया था रुद्रचंद के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहा जाता है? कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहा जाता है? तो यह कल्याण चंद को कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद राजवंश की कुल देवी कौन सी थी? चंद वंश की कुल देवी कौन सी थी? तो चरमावती। चरमा देवी चंद राजवंश की कुल देवी थी। चरमावती चंद राजवंश की कुल देवी थी। नेक्स्ट है, चंद वंश के समय कुख्यात कारावास कौन सा था? चंद वंश के समय कुख्यात कारावास कौन सा था? तो शिराकोट कुख्यात कारावास था। नेक्स्ट है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह कौन सा था? चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय था। ये क्वेश्चन अनेक बार आ चुका है। किस किले को फोर्ट मोयरा का किला कहते हैं? किस किले को फोर्ट मोयरा का किला कहते हैं? तो ये लाल मंडी के किले को फोर्ट मोयरा किला कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद राजाओं में रोतेला किसे कहा जाता है? चंद राजाओं में रोतेला किसे कहा जाता है? तो चंद राजाओं में रोतेला कहा गया राजा का छोटा भाई। नेक्स्ट है, किस चंद शासक को श्यालू बिरालू कहा गया है? किस चंद शासक को श्यालू बिरालू कहा गया है? किस चंद शासक को श्यालू बिरालू कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको कहा गया श्यालू बिरालू कहा गया है लक्ष्मीचंद को श्यालू बिरालू कहा जाता है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के ऐतिहासिक खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? चंद शासकों के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा राज जात यात्रा में चंद राजाओं ने छतौली भेजी थी, तो वह कौन शासक था? वह था बाज बहादुर चंद ने नंदा राज जात यात्रा में एक छतौली भेजी थी। नेक्स्ट, अल्मोड़ा के निकट लखुड़ियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृति है वह किस काल की है? तो वह पाषाण काल की है। नेक्स्ट है, 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे, ऑप्शन आएगा बी इसका, श्री हर्षदेव जोशी। इनको कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था? कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक कौन था? यह था मोहनचंद। चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को क्या कहा जाता था? तो चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को सिरतान कहा जाता था। नेक्स्ट है, 100 गायों या 1000 गायों को दान करने वाला चंद शासक कौन था? 100 गायों को दान करने वाला चंद शासक जगत चंद। देवीचंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपने सेनापति के रूप में नियुक्त किया था? तो ये दाऊद खां को नियुक्त किया था। देवीचंद ने, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि चंद शासक ने मुस्लिम व्यक्ति को सेनापति नियुक्त किया था? तो दाऊद खां। नेक्स्ट है, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहते हैं? मिट्टी का महादेव किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शिवचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंद वंश का कौन सा राजा अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर देवी पूर्णागिरी माता की सेवा में लीन हो गए थे? कौन थे वे? पूर्णचंद। नेक्स्ट, कुमाऊं क्षेत्र के ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? कौन से राजाओं के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये था चंद राजाओं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, चंद राजाओं के शासनकाल में राजपुर और राजापुर के नाम से कौन से नगर को जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा अल्मोड़ा। चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा नगर को राजपुर और राजापुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, चंद राजवंश में सबसे विद्वान व दानी राजा कौन था? चंद राजवंशों में सबसे विद्वान और सबसे दानी राजा कौन था? तो ये है इसका रुद्रचंद सबसे विद्वान और सबसे दानी शासक था। चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है?
चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं देवी चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेड़ा किस चंद शासक का सेनापति था? गेड़ा किस चंद शासक का सेनापति था? तो यहाँ पर गेड़ा जो ये है लक्ष्मी चंद का सेनापति था, लक्ष्मी चंद का सेनापति। नेक्स्ट है, भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? भीष्म की चंद की हत्या की थी गजुआ खस ने की थी, गजुआ खस ने की थी। नेक्स्ट है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? कुमाऊं का रंगीला बादशाह दीपचंद को कहा जाता है, दीपचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बागनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बागनाथ मंदिर का निर्माण लक्ष्मीचंद के द्वारा करवाया गया था। किस चंद शासक के द्वारा बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो लक्ष्मीचंद के द्वारा बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ये इनको जाना जाता है जाकर के नाम से, जाकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, रतुआ फर्तियाल किस प्रकार की लोक गाथा है? रतुआ फर्तियाल किस प्रकार की लोक गाथा है? तो ये वीर गाथा है, वीर गाथा है। नेक्स्ट, चंद शासकों के समय नगद कर के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता था? फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूके SSC इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो चंद शासकों के समय नगद कर के बदले दिया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो उसको बोलते हैं कूत। नेक्स्ट, चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर कौन सा है? चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर कौन सा है? तो उसको बोलते हैं भाग। नेक्स्ट, चंद वंश के शासन के जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? चंद वंश के शासन में जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? तो थातवान कहा जाता था, उसको कहते थे थातवान। नेक्स्ट, कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र किसे कहा जाता है? कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र किसे कहा जाता है? इसको ये कहा गया है शक्ति गुसाई को, कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, गूंठ भूमि को किस चंद शासक ने दान की थी? गूंठ भूमि को किस चंद शासक ने दान की थी? तो यह था बाज बहादुर ने दान की थी। अभी हाल ही में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गूंठ भूमि किस प्रकार की भूमि होती है? यह भूमि मंदिर को दान की जाने वाली भूमि होती है और उस भूमि को गूंठ भूमि कहते हैं। लोअर PCS में पूछा गया था अभी ये। नेक्स्ट, छकाता महल का निर्माण किसने कराया था? छकाता महल का निर्माण त्रिलोकचंद ने कराया था। छकाता महल का निर्माण त्रिलोकचंद ने करवाया था। नेक्स्ट है, विंसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो ये क्या कराया था? कल्याण चंद ने कराया था। नेक्स्ट है, चंद शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? चंद शासकों के समय युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो यह होता मांगा, उस कर को मांगा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था। नेक्स्ट है, किसने चंद शासनकाल की तुलना पंचायती राज के तुल्य माना है? ये कौन था? तो यह था बद्रीदत्त पांडे ने माना है कि चंद का शासनकाल पंचायती राज के समान था। कत्यूरी घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी? किस चंद शासक के द्वारा की गई? तो ये थी कि ज्ञानचंद के द्वारा की गई थी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की गई है, या चंद शासक ने कौन से मंदिर की स्थापना की है? तो वह बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चंद शासकों के समय सोका व्यापारियों से स्वर्णधूल के रूप में लिया जाने वाला कौन सा कर था? स्वर्णधूल के रूप में लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो यह था कनक कर, इस कर को बोलते थे कनक। नेक्स्ट, लाल मंडी
लाल मंडी किला को फोर्ट मोइरा नाम से किसने दिया, यानी कि फोर्ट मोइरा नाम इसको किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया कर्नल गार्डनर के द्वारा दिया गया। कर्नल गार्डनर के द्वारा यह नाम दिया गया। लाल मंडी किला को फोर्ट मोइरा नाम कर्नल गार्डनर के द्वारा दिया गया। चंद शासन के काल में 8 कर क्या था? 8 कर क्या था? तो चंद शासकों के समय 8 कर क्या था? तो ये लंबाई संबंधी कर था। ये इसका आंसर होगा, लंबाई संबंधी कर था। नेक्स्ट है, चंद वंश के किस शासक में ताम्रपत्र में बेगार शब्द का प्रयुक्त किया गया है? चंद वंश के किस शासक के ताम्रपत्र में बेगार शब्द का प्रयुक्त किया गया है? यह प्रयोग किया गया है, यह लक्ष्मी चंद के ताम्रपत्र में बेगार शब्द का उपयोग किया गया है। चंद वंश के किस शासक में ताम्रपत्र, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं पर किस परमार वंशीय राजा ने शासन किया? प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं पर किस परमार वंशीय राजा ने शासन किया? तो यह था ठठोला। नहीं, यहाँ पर यह है प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं पर किस परमार वंश ने शासन किया है? प्रद्युमन शाह ने शासन किया है। नेक्स्ट है, चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था, वह कौन शासक था? यह था ज्ञानचंद। वह चंद शासक ज्ञानचंद था, जो कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर के गया था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन चंद शासन के समय गौशाला को क्या कहा जाता था? गौशाला को उठेला कहा जाता था। गौशाला को क्या कहते थे? ठठोला। गौशाला को ठठोला कहा जाता था। ठठोला। नेक्स्ट, किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? तो ये लगाया था जगत चंद ने जुआरियों के ऊपर कर लगाया था। नेक्स्ट है, चंद वंश के समय कुख्यात कारावास था शीराकोट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, शीराकोट कुख्यात कारावास था। नेक्स्ट है, चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोडी राज्य की स्थापना की थी, या चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोडी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसमें क्या नहीं है, नहीं पे ध्यान रखना है, नहीं की थी, तो यह है भारती चंद। नेक्स्ट है, रुद्रपुर नगर को किस चंद शासक ने बसाया था? रुद्रपुर नगर को किस चंद शासक ने बसाया था? रुद्रचंद ने बसाया था। नेक्स्ट है, विद्रोही सेना नायक खस खां को किस चंद शासक ने संरक्षण दिया था? विद्रोही सेना नायक खस खां को किस चंद शासक ने संरक्षण दिया था? माणिकचंद ने संरक्षण दिया था। किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक कहा जाता है? किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक कहा जाता है? तो बाज बहादुर को धर्मपरायण शासक कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम चंद शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। प्रथम चंद शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, वह रुद्रचंद था। नेक्स्ट है, मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? तो मल्ल राजा कुमाऊं को पर्वत टोडी के नाम से पुकारते थे। इसका आंसर होगा पर्वत टोडी। नेक्स्ट है, किस कर का उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है? किस कर का उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है? तो यह है, यहाँ पर कटक कर और रंतगली कर, 2 कर हैं, कटक कर और रंतगली कर। इन दोनों करों का उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में मिलता है। नेक्स्ट है, कटिहार के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं से भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपका तारीख ए मुबारक शाही में प्राप्त होता है। एक बार फिर देखते हैं, कटिहार के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं से भागने का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये होता है तारीख ए मुबारक शाही से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, राजा सोमचंद का शासनकाल
कब से कब तक रहा, इसका शासनकाल पीरियड क्या रहा, तो ये था 700 से 721 तक रहा, क्योंकि सोमचंद ने चंद वंश के शासकों की स्थापना की थी और 700 से 721 तक सोमचंद का शासन रहा, यानी कि उन्होंने 21 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट है, किस राजवंश में 4 फौजदार या किलेदार कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी होते थे। किसके शासनकाल में ये होते थे? चंद राजवंश के शासन में होते थे। एक बार फिर देखते हैं, किस राजवंश में 4 फौजदार या किलेदार कहेंगे, वो 4 फौजदार किलेदार कौन थे? कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। किसके शासनकाल में होते थे? चंद शासकों के शासनकाल में होते थे। नेक्स्ट है, राजा आत्मचंद का शासनकाल माना जाता है। राजा आत्मचंद का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो ये था 721 से 740। सोमचंद से अगले जो राजा थे वो आत्मचंद थे। नेक्स्ट है, राजा पूर्णचंद का शासनकाल माना जाता है। राजा पूर्णचंद का शासनकाल माना जाता है 740 से 758 तक माना जाता है इन्होंने। इसके बाद यानी कि ये आत्मचंद के बाद के राजा थे, राजा पूर्णचंद। नेक्स्ट है, राजा इंद्रचंद का शासनकाल कौन सा है? तो राजा इंद्रचंद का शासनकाल है 758 से 778। 758 से 778 राजा इंद्रचंद का शासनकाल रहा है। नेक्स्ट है, राजा ज्ञानचंद का शासनकाल क्या रहा है? राजा ज्ञानचंद का शासनकाल है 1374 से 1419 तक रहा है। राजा ज्ञानचंद का शासनकाल 1374 से 1419 तक रहा है। चंपावत के राजा ज्ञानचंद के द्वारा के राज दरबार में बख्शी सेनापति कौन थे? चंपावत के राजा ज्ञानचंद के राज दरबार में बख्शी सेनापति कौन थे? तो ये बख्शी सेनापति थे नीलू कठायत। इनको क्या कहा गया? नीलू कठायत थे। नेक्स्ट है, चंपावत के राजा ज्ञानचंद के दरबार में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नीलू कठायत इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजा भारती चंद का शासनकाल किस पीरियड में रहा है, किस कालक्रम में रहा है? तो भारती चंद का शासनकाल रहा है 1437 से 1450 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, राजा रतनचंद का शासनकाल कब से कब तक रहा है? राजा रतनचंद का शासनकाल रहा है 1450 से 1488 ईस्वी तक। इसके बाद आता है, एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद राजाओं को बहादुरी की तारीफ किस वृत्तांत में मिलता है? यानी कि जो कुमाऊं के जो चंद शासक थे, इनकी बहादुरी का वृत्तांत कहाँ पर मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है तवारीख दाऊदी में इनकी बहादुरी का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं, और यदि अभी आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो का आप 2-3 बार तक अध्ययन कीजिए और ये क्वेश्चंस आपको सभी याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस अनेक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते रहेंगे। ये वीडियो आपके बहुत ही उपयोगी होने वाली है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।